गोरिल्ला और शेर की लड़ाई की कहानी। जंगल का नाम आते ही दिमाग में तरह तरह के जानवरों का ख्याल आता है। उसी जंगल में एक गोरिल्ला और शेर रहते थे, जो दोनों अपनी अपनी ताकत के लिए मशहूर थे। दोनों को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था और उन्हें लगता था कि वह जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है। कहानी की शुरुआत। एक दिन गोरिल्ला और शेर की मुलाकात जंगल के बीचों बीच हुई। शेर ने गुर्राते हुए कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, सभी जानवर मुझसे डरते हैं। गोरिल्ला ने अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को फैलाते हुए कहा, शेर, तुम सिर्फ अपनी दहाड़ के कारण राजा माने जाते हो, लेकिन असली ताकत मेरे पास है। लड़ाई की चुनौती। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे से लड़ेंगे और जो जीतेगा वही जंगल का असली राजा कहलाएगा। पूरा जंगल इस लड़ाई को देखने के लिए एकत्रित हो गया। शेर अपनी तेजी और पंजों की ताकत पर भरोसा कर रहा था, जबकि गोरिल्ला अपनी मजबूत कदकाठी और बल पर। लड़ाई का आरंभ। लड़ाई शुरू होते ही शेर ने एक तेज छलांग लगाई और अपने नुकीले पंजों से गोरिल्ला पर वार किया। गोरिल्ला भी सतर्क था। उसने तुरंत अपना विशाल हाथ बढ़ाकर शेर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। शेर को यह वार बिल्कुल अप्रत्याशित लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शेर ने फिर से उठकर पूरी ताकत से गोरिल्ला की ओर छलांग लगाई और उसके कंधे पर अपने पैने दांत गड़ा दिए। गोरिल्ला ने जोर से चिल्लाते हुए शेर को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाकर एक पेड़ से टकरा दिया। लड़ाई का अंत। दोनों ही जानवर बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच जंगल के बुद्धिमान हाथी ने बीच बचाव किया और दोनों को रोकते हुए कहा, तुम दोनों ही शक्तिशाली हो, लेकिन असली राजा वही होता है जो शांति और समझदारी से जंगल का नेतृत्व करे। हाथी की बात सुनकर शेर और गोरिल्ला दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी लड़ाई खत्म कर दी और यह तय किया कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल ताकत ही किसी को महान नहीं बनाती, बल्कि बुद्धिमानी, समझदारी और दूसरों के प्रति सम्मान ही किसी को सच्चा राजा बनाता है। विस्तृत संस्करण। जंगल के बीचों बीच एक विशाल घना जंगल था, जहां कई शक्तिशाली जानवर रहते थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली माने जाते थे शेर और गोरिल्ला। शेर अपनी खतरनाक दहाड़ और तेज पंजों के लिए मशहूर था, जबकि गोरिल्ला अपने विशाल शरीर और अद्वितीय बल के कारण सभी का ध्यान खींचता था। जंगल में तनाव। शेर और गोरिल्ला में एक अजीब सा तनाव हमेशा बना रहता था। दोनों को लगता था कि वही जंगल के असली राजा हैं। शेर ने कई बार गोरिल्ला को चुनौती दी थी, लेकिन गोरिल्ला ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया था। शेर का कहना था कि जंगल का राजा वही होता है जो डर और शक्ति के आधार पर शासन करे, जबकि गोरिल्ला का मानना था कि असली ताकत शांति और सहयोग में होती है। अंत में टकराव। एक दिन जंगल में एक बड़ा विवाद हो गया। जंगल के छोटे जानवर शेर के डर से परेशान थे और गोरिल्ला से मदद मांगने लगे। गोरिल्ला ने छोटे जानवरों से कहा, मैं तुम सबकी मदद करूंगा, पर शेर से लड़ाई करना आसान नहीं है। लेकिन जब शेर ने देखा कि छोटे जानवर गोरिल्ला का समर्थन कर रहे हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शेर ने गोरिल्ला को चुनौती दी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस जंगल में मुझसे बड़े हो तो आओ और मुझसे लड़ो। मुकाबले की तैयारी। गोरिल्ला ने इस बार चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों ने अगले दिन सूरज के उगने के साथ एक बड़ा मुकाबला करने का फैसला किया। खबर पूरे जंगल में फैल गई और सभी जानवर यह जानने के लिए उत्साहित थे कि कौन जीतेगा। भीषण लड़ाई। सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों जानवर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। गोरिल्ला अपनी पूरी ताकत और चपलता के साथ सामने आया,
जबकि शेर अपने पंजों और तेजी पर निर्भर था। लड़ाई शुरू होते ही शेर ने अपनी नुकीली दहाड़ के साथ छलांग लगाई और गोरिल्ला पर वार किया। गोरिल्ला ने अपनी मजबूत भुजाओं से शेर को हवा में पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। शेर ने हार मानने से इनकार कर दिया और गोरिल्ला पर तेजी से हमला किया, उसे खरोंचते हुए। गोरिल्ला ने अपनी बुद्धिमानी से शेर की चालों को समझा और उसे पीछे धकेल दिया। लड़ाई की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था और सभी जानवर उत्सुकता से देख रहे थे कि कौन जीतेगा। बोध और समझ। लड़ाई के दौरान दोनों जानवरों को एहसास हुआ कि इस संघर्ष से जंगल में शांति नहीं आएगी। दोनों ही बुरी तरह घायल हो चुके थे और उन्हें समझ आया कि यह लड़ाई केवल अहंकार की थी। तभी जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर हाथी वहां आया और कहा, ताकत और भय से जंगल का शासन नहीं किया जा सकता। असली शक्ति उसमें है जो शांति और प्रेम से जंगल का नेतृत्व करे। मिलकर काम करने का निर्णय। हाथी की बात सुनकर शेर और गोरिल्ला दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तय किया कि वे लड़ाई छोड़ देंगे और मिलकर जंगल का नेतृत्व करेंगे। शेर ने गोरिल्ला से कहा, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जंगल की सुरक्षा के लिए करूंगा, न कि डराने के लिए। गोरिल्ला ने भी सहमति जताई, और मैं अपनी शक्ति का उपयोग सभी के भले के लिए करूंगा। शिक्षा। इस लड़ाई से जंगल के सभी जानवरों को एक महत्वपूर्ण सबक मिला, असली शक्ति अकेले में नहीं होती, बल्कि मिलकर काम करने में होती है। गोरिल्ला और शेर ने मिलकर जंगल की रक्षा की और जंगल में फिर से शांति और खुशहाली छा गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, समझदारी और एकता से ही हम असली नेतृत्व कर सकते हैं। गोरिल्ला और शेर की लड़ाई की कहानी अधिक विस्तृत। जंगल के घने पेड़ों के बीच एक बड़ी और शांत दुनिया थी। यहाँ हर दिन सूरज की किरणों के साथ जीवन शुरू होता और रात में चांद की रोशनी में वन्य जीवन अपनी खूबसूरती दिखाता। परंतु यह शांतिपूर्ण जीवन हमेशा स्थायी नहीं रहता, खासकर तब जब जंगल में शक्तिशाली जानवरों के बीच अहंकार की टकराहट हो। इस कहानी के केंद्र में हैं दो मुख्य किरदार, गोरिल्ला और शेर, जो अपनी अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। शेर जंगल का स्वाभाविक राजा माना जाता था, लेकिन गोरिल्ला ने उसे चुनौती दी थी। जंगल के जानवरों के बीच लगातार गोरिल्ला और शेर के बीच तनाव बढ़ रहा था और अंततः इस टकराव ने एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लिया। गोरिल्ला और शेर की पृष्ठभूमि। शेर को हमेशा से जंगल का राजा माना जाता था। वह अपनी दहाड़ और ताकत से सभी जानवरों में डर पैदा करता था। छोटे जानवर हमेशा उसके आदेशों का पालन करते और उसकी सेवा में रहते। शेर को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि उसकी तेजी और तेज पंजे उसे जंगल का सबसे शक्तिशाली और अपराजेय जानवर बनाते हैं। दूसरी ओर गोरिल्ला बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। वह छोटे जानवरों से प्यार और देखभाल करता था। उसकी विशाल कदकाठी और बल ने उसे जंगल का दूसरा सबसे शक्तिशाली प्राणी बना दिया था। लेकिन गोरिल्ला को अपनी ताकत पर घमंड नहीं था। उसे अपनी समझदारी और धैर्य पर गर्व था। वह मानता था कि शांति से ही जंगल का असली राजा बना जा सकता है, न कि डर से। जंगल के जानवरों के बीच धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि गोरिल्ला शेर को चुनौती दे रहा है। इस विवाद ने जंगल के सभी निवासियों में उत्सुकता और घबराहट पैदा कर दी। यह पहली बार था कि किसी ने शेर के खिलाफ आवाज उठाई थी। लड़ाई की घोषणा। शेर को जैसे ही गोरिल्ला की चुनौती का पता चला, वह भड़क उठा। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, अगर गोरिल्ला सोचता है कि वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो मैं उसे अपनी ताकत दिखा दूंगा। और इस तरह दोनों के बीच एक लड़ाई की घोषणा हो गई। शेर ने जंगल के बीचों बीच उस जगह का चयन किया जहां यह लड़ाई होगी।
पूरे जंगल के जानवर यह अद्वितीय मुकाबला देखने के लिए इकट्ठा हो गए। संघर्ष की शुरुआत। लड़ाई वाले दिन का सूरज बहुत ही रोचक और भव्य था। शेर और गोरिल्ला दोनों जंगल के बीच आ खड़े हुए। गोरिल्ला ने शांति से शेर से कहा, इस लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें मिलकर जंगल के भले के लिए काम करना चाहिए। लेकिन शेर ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए तुरंत हमला कर दिया। शेर ने अपनी पूरी ताकत से गोरिल्ला पर छलांग लगाई, लेकिन गोरिल्ला ने समय रहते शेर की चाल को समझ लिया और उसे अपने विशाल हाथों से धकेल दिया। शेर चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि गोरिल्ला इतना तेज हो सकता है। लड़ाई भयंकर थी। शेर ने अपने पैने पंजों से वार किए तो गोरिल्ला ने अपनी मजबूत भुजाओं का इस्तेमाल किया। लेकिन इसी बीच गोरिल्ला ने अचानक लड़ाई बंद कर दी और कहा, शेर, हम दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन इस लड़ाई से न तो हमें कुछ मिलेगा और न ही जंगल को। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो हम केवल जंगल को नष्ट करेंगे। गोरिल्ला ने शेर की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूं। चलो हम अपनी ताकत का इस्तेमाल जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाने में करें। मिलकर जंगल की रक्षा। इसके बाद शेर और गोरिल्ला ने मिलकर जंगल का नेतृत्व किया। शेर ने अपनी जंगल का नया अध्याय। जब शेर और गोरिल्ला ने अपनी लड़ाई खत्म कर दी और मिलकर जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया तो जंगल में शांति लौट आई। अब न केवल छोटे जानवरों को राहत मिली, बल्कि सभी जीव जंतु भी यह जानकर खुश थे कि अब उन्हें डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा। शेर और गोरिल्ला की दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन गई। शेर ने अपनी दहाड़ को केवल जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने का वादा किया और गोरिल्ला ने अपनी बुद्धिमत्ता से जंगल के जीवन को और बेहतर बनाने की योजना बनाई। जंगल का विकास। दोनों ने मिलकर जंगल में नए नियम और कायदे बनाए, जिनका पालन सभी जानवरों को करना था। शेर ने अपनी ताकत और नेतृत्व क्षमता का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया कि जंगल में शिकार का संतुलन बना रहे और कोई जानवर भूखा न रहे। वहीं गोरिल्ला ने पूरे जंगल में शांति और सहमति का माहौल बनाया। उसने छोटे और बड़े जानवरों के बीच समझौते कराए ताकि सभी मिलजुल कर रहें। उनकी इस दोस्ती ने जंगल को एक नया जीवन दिया। जंगल में पहले जहां शेर के डर से छोटे जानवर छिपकर रहते थे, अब वे खुलकर जंगल में घूमने लगे। जानवरों के बीच आपसी विश्वास बढ़ा और जंगल एक सुरक्षित और समृद्ध स्थान बन गया। छोटे जानवरों का योगदान। छोटे जानवरों ने भी जंगल के विकास में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। खरगोश, बंदर, हिरण और अन्य छोटे जीव जंतु शेर और गोरिल्ला की मदद करने लगे। बंदर और गिलहरियां पेड़ों पर फलों का संग्रह करतीं और इसे सभी जानवरों में बांटतीं ताकि कोई भूखा न रहे। खरगोशों ने अपने बिलों में सुरक्षित स्थान बनाए जहां छोटे जानवरों को आश्रय मिल सके। इससे जंगल का जीवन और भी सुव्यवस्थित हो गया। छोटे जानवर अब शेर से डरने के बजाय उसका सम्मान करते थे और शेर भी उन्हें अपनी प्रजा मानकर उनकी सुरक्षा करता था। गोरिल्ला ने यह सुनिश्चित किया कि सभी जानवर एक दूसरे के साथ सहयोग करें और जंगल की समृद्धि के लिए काम करें। जंगल में आपदा। एक दिन जंगल में एक बड़ी विपदा आई। भारी बारिश और तूफान ने पूरे जंगल को अस्त-व्यस्त कर दिया। नदी का जलस्तर बढ़ गया और कई पेड़ उखड़ गए। जानवर डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। इस आपदा के बीच शेर और गोरिल्ला ने तुरंत निर्णय लिया कि वे जंगल को इस संकट से निकालने के लिए सभी जानवरों को संगठित करेंगे। शेर ने अपनी तेज आवाज में पूरे जंगल के जानवरों को बुलाया और कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे। गोरिल्ला ने भी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए जानवरों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया। छोटे जानवरों ने ऊंचे स्थानों पर आश्रय ढूंढा,
जबकि बड़े जानवरों ने मिलकर उखड़े हुए पेड़ों को हटाने का काम किया। शेर और गोरिल्ला ने अपनी ताकत से नदी के किनारों पर मिट्टी और पत्थरों का ढेर लगाकर बाढ़ को रोका। संकट से बाहर सभी जानवरों के सहयोग और समर्पण से जंगल ने धीरे धीरे तूफान के बाद खुद को फिर से खड़ा कर लिया। इस विपदा ने जानवरों के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। अब शेर और गोरिल्ला की मित्रता जंगल की शक्ति का प्रतीक बन गई थी। आपदा के बाद गोरिल्ला और शेर ने जंगल में और भी मजबूत व्यवस्थाएं लागू की ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना आसानी से किया जा सके। जानवरों के बीच अब पहले से अधिक एकता थी और उन्होंने मिलकर जंगल को एक खूबसूरत और सुरक्षित स्थान बना दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत और बल का सही उपयोग तब होता है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। शेर और गोरिल्ला ने अपनी ताकत का इस्तेमाल लड़ने के बजाय जंगल को एकजुट करने और सुरक्षित बनाने में किया। उनके इस उदाहरण से यह साबित होता है कि असली शक्ति एकता, सहयोग और समझदारी में होती है। नए युग की शुरुआत। अब शेर और गोरिल्ला जंगल के असली नेता थे। वे न केवल शक्तिशाली थे बल्कि बुद्धिमान और धैर्यवान भी। उनकी मित्रता ने जंगल में एक नया युग शुरू किया, जहां जानवर न केवल अपनी सुरक्षा के लिए उन पर निर्भर थे बल्कि उनके मार्गदर्शन से सभी ने मिलकर जंगल को और भी खूबसूरत और सुरक्षित बना दिया। जंगल में अब एक ऐसा साम्राज्य था जहां ताकत के साथ साथ समझदारी, सहयोग और सद्भावना का भी शासन था। गोरिल्ला और शेर की लड़ाई की कहानी विशाल विस्तार में। जंगल का सुखद जीवन। शेर और गोरिल्ला की मित्रता जंगल में एक नए युग की शुरुआत थी। अब सभी जानवर एक साथ मिलकर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल में पहले की तरह डर और आतंक का माहौल नहीं था। शेर ने अपनी दहाड़ को शांत किया और गोरिल्ला ने अपनी ताकत का सही उपयोग करना सीख लिया। शेर और गोरिल्ला के नेतृत्व में जंगल का जीवन समृद्ध होने लगा। जानवर एक दूसरे के साथ खेलते, मिलकर भोजन करते और जंगल में खुशियां मनाते। छोटे जानवर अब शेर के पास जाकर उसे अपनी परेशानियां बता सकते थे, जबकि शेर ने भी उनसे एक मित्र की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। नए मित्रों की दोस्ती। जंगल में अब न केवल शेर और गोरिल्ला की दोस्ती की मिसाल थी बल्कि अन्य जानवर भी उनकी तरह मिलकर रहने लगे थे। एक दिन एक युवा हाथी जिसका नाम गजू था जंगल में आया। गजू ने देखा कि शेर और गोरिल्ला के बीच कितनी अच्छी दोस्ती है और उसने सोचा कि वह भी इनसे दोस्ती कर सकता है। गजू ने शेर और गोरिल्ला से दोस्ती करने का प्रयास किया। गजू ने अपने विशाल शरीर का उपयोग करके छोटे जानवरों को बचाने के लिए उन्हें सावधानी से एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गोरिल्ला ने उसकी तारीफ की और कहा, तुम्हारी ताकत हमें और भी मजबूत बनाती है गजू। शेर ने भी कहा, तुम्हारी मदद से हम और अधिक जानवरों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह गजू भी शेर और गोरिल्ला के मित्र बन गया और जंगल में खुशियों का माहौल बना रहा। जंगल का नया संकट। एक दिन जंगल में एक नया संकट आया। एक शिकारी जो जानवरों को पकड़ने और बेचने के लिए मशहूर था, जंगल में दाखिल हुआ। शिकारी ने जानवरों की आवाजें सुनी और उनकी गतिविधियों का पीछा करना शुरू किया। उसने शेर और गोरिल्ला की दोस्ती के बारे में सुना था और जानता था कि अगर वह शेर को पकड़ लेगा तो वह जंगल के सभी जानवरों को नियंत्रित कर सकेगा। जब गोरिल्ला को शिकारी के बारे में पता चला तो उसने तुरंत शेर और गजू को बुलाया। उन्होंने यह तय किया कि उन्हें शिकारी का सामना करना होगा और सभी जानवरों को सुरक्षित रखना होगा। रणनीति का निर्माण। गोरिल्ला ने कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। शिकारी ताकतवर है लेकिन हम मिलकर उसे रोक सकते हैं। शेर ने सहमति दी और कहा, हमारी ताकत हमारी एकता में है।
हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। गजू ने सुझाव दिया, मैं अपनी विशालता का उपयोग कर सकता हूँ। अगर मैं शिकारी को रोक सकूं, तो तुम दोनों उसे पकड़ सकते हो। सभी ने गजू की योजना को स्वीकार किया। शिकारी का सामना। शिकारी जब जंगल में घुसा तो उसने पहले से सजग शेर और गोरिल्ला को देखा। शिकारी ने शेर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शेर और गोरिल्ला ने मिलकर उसका सामना किया। गजू ने अपनी विशालता का प्रदर्शन करते हुए शिकारी के रास्ते में आ गया। शिकारी ने गजू को देखकर डरने की बजाय उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन गजू ने उसे अपनी पूरी ताकत से धकेल दिया। शेर ने इस मौके का फायदा उठाया और शिकारी की ओर छलांग लगाई। गोरिल्ला ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए शिकारी को पकड़ लिया। शिकारी की हार। शेर, गोरिल्ला और गजू ने मिलकर शिकारी को पकड़ लिया और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। जानवरों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें डर नहीं था कि शिकारी फिर से आएगा। इस घटना ने जंगल के जानवरों में विश्वास को और बढ़ा दिया। वे सभी समझ गए कि जब वे एकजुट होते हैं तो कोई भी कठिनाई उनके सामने नहीं टिक सकती। जंगल का नया उत्सव। शिकारी की हार के बाद जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी जानवरों ने एक साथ मिलकर पार्टी की। गोरिल्ला ने कहा, यह उत्सव हमारी एकता का प्रतीक है। हम सब मिलकर एक परिवार हैं। शेर ने सभी जानवरों को धन्यवाद दिया और कहा, हमारी शक्ति हमारी मित्रता में है। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। गजू ने कहा, हमारी दोस्ती और एकता ही हमें मजबूत बनाती है। इस तरह जंगल में हर कोई खुश था और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की भावना को मनाने के लिए तैयार था। समय का परिवर्तन। जंगल में समय बीतता गया और गोरिल्ला, शेर और गजू की मित्रता की कहानी जंगल में फैल गई। नए जानवर जो जंगल में आए, वे इस मित्रता के बारे में सुनते और उससे प्रेरित होते। गोरिल्ला ने अपनी बुद्धिमानी से हमेशा यह सुनिश्चित किया कि सभी जानवर एक दूसरे की मदद करें। शेर ने अपनी शक्ति का उपयोग जंगल की रक्षा के लिए किया और गजू ने अपनी विशालता से सभी को सुरक्षित रखा। शिक्षा का विस्तार। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती, एकता और सहयोग ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी संकट का सामना करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। गोरिल्ला और शेर की मित्रता ने यह साबित कर दिया कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, मिलकर उसका सामना करना ही सही है। जंगल में एक नया युग आया, जहां हर जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहने लगा। इस तरह गोरिल्ला, शेर और गजू की दोस्ती ने जंगल को एक नया रूप दिया और सभी के जीवन में खुशी और शांति लाने का काम किया। अंत में, जंगल में अब न केवल जानवरों की दोस्ती का जश्न मनाया जाता था, बल्कि यह कहानी भी सभी को याद दिलाती थी कि एकता में ही बल है। हर जानवर अब जानता था कि चाहे कितनी भी शक्ति या ताकत क्यों न हो, जब तक वे एक साथ हैं, तब तक वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस प्रकार गोरिल्ला और शेर की दोस्ती ने जंगल को एक नई दिशा दी और उन्हें सिखाया कि सच्ची शक्ति सहयोग में है।